केवल एक बच्चा पैदा करने की देर है। अभी उसके लिए थोड़ी जल्दी नहीं होगी? हमारे परिवार का भविष्य भी खतरे में है। पूरा शहर कल कौन की बातें कर रहा है। उसकी एल्सा वाली डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तुम अभी मेरे स्वीट हार्ट हो। यूगुरा, क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? इसके पहले कीरा से शादी करना चाहती थी। अमरो, तुम क्या सोचती हो शादी के बारे में? क्या सोचती हूँ? हाँ, मुझे लगता है शादी एक सोशल अरेंजमेंट है जिससे वो अपने पैसे और सेक्सुअल नीड को पूरा करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। क्या तुम्हारा भी यही मानना है? अगर तुम मुझसे पूछोगी तो एल्सा लोगों के बीच में जुड़ाव है कि वो एक दूसरे को अपने साथ किस तरीके से देखते हैं, और अगर कभी कोई दूसरा मिल जाता है तो वो उसके साथ अपना समय बिताते हैं। तो आशा अकीरा के लिए सब कुछ है। सीन स्विच होता है। मैंने सुना केल्कॉन अपना पार्टनर ढूंढ चुका है। कल के फेस्टिवल में केवल एक बच्चा पैदा करने की देर है। अभी उसके लिए थोड़ी जल्दी नहीं होगी? हमारे परिवार का भविष्य भी खतरे में है। पूरा शहर कल कौन की बातें कर रहा है। उसकी एल्सा वाली डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तुम अभी मेरे स्वीट हार्ट हो। कैसे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी अगर तुम ऐसा करोगे तो। मैंने तुम्हें बताया नहीं, जब मैं यहाँ होंगी तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। माफ कीजिएगा मैम, मैं यहाँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने अपना पार्टनर ढूंढ। सीन स्विच होता है। अकीरा का होटल दिखाई देता है जहां तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि योगुरा ने डेट के लिए हाँ कर दिया है। तभी वहां केल्कॉन भी आ जाता है और उसे अपने स्टाइल में प्रपोज करता है डेट पर चलने के लिए। अकीरा थोड़ा सा जेलस फील करता है। इतने में वहाँ फेड भी हमें दिखाई देती है जो अकीरा को डेट के लिए पूछते हैं। सबके बीच में थोड़ी सी नोक झोंक होती है, एक दूसरे को सब नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फाइनली वो लोग रेडी हो जाते हैं डबल डेट के लिए। अब चारों एक साथ डेट के लिए जा रहे होते हैं। गाड़ी देखकर एक्साइटेड होते हैं वो तीनों। वो उसे बताता है कि ये गाड़ी मैंने टोक्यो से मंगवाई है। टोक्यो का नाम सुनते ही अकीरा एक्साइटेड होता है और उससे पूछता है टोक्यो के बारे में, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है और बाद में बताने के लिए कहता है। तीनों वहां से निकलते हैं, एक मार्केट में पहुंचते हैं जहां शॉपिंग वगैरह की जाती है। मे भी उनके बीच में थोड़ी सी मस्ती होती है। वहीं हमें पता चलता है कि योगुरा और केल्कॉन के बीच में एक डील हुई है। वो अकीरा को जेलस करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और उसे ट्रू लव चाहिए। एंड्रॉयड और इंसान के बीच का रिलेशन, ये सुनने में कभी भी रियलिस्टिक नहीं लगता, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि ये पॉसिबल है तो मैं भी देखना चाहूँगा। वैसे बहुत सारे बेवकूफ़ भी यहाँ हैं जिन्हें लगता है कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज़ होती है। सीन स्विच होता है। आमरू को कलर पसंद आ जाता है। कीरा उसे कलर दिलाता है। तभी वहाँ पर फेड भी आ जाती है और उससे इंसिस्ट करती है कि तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा, और वह उसे फूल गिफ्ट करता है। ये सब योगुरा देख लेती है और वो वहाँ आती है। उन सबके बीच में झड़प होता है। वो उसे लाइब्रेरी ले जाते हैं। अमोरी बहुत खुश होती है और वह भी अपने लिए कुछ किताबें ढूंढता है, लेकिन उन्हें कुछ खास वहाँ नहीं मिलता। जैसे ही बाहर निकलते हैं, अमोरी किसी चीज को देखकर ओवर एक्साइटेड होती है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह नहीं लौटती। लोग इससे परेशान हो जाते हैं और वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। फेड को उसे ढूंढते हुए उसके बचपन की याद आ गई। जब वो छोटे थे, हाइड एंड सीक खेला करते थे। वो हमेशा बॉस बनने की बात करती थी। केल्कॉन के बीच में हमेशा इसी को लेकर बाहर चला करती थी। उसे याद करते हुए वहीं खड़ी होती है। फेड, क्या कर रही हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब हम बच्चे थे, हम यहाँ हाइड एंड सीक खेला करते थे, तुम्हें याद है? हमने एक दूसरे से बात करना बहुत समय पहले बंद कर दिया, क्या तुम भूल गए? अकीरा भी वहाँ आ जाता है और वो वहीं छुपकर वो सारी चीजें देखना शुरू कर देता है। पीछे से आमोरी को लेकर योगुरे आ जाती है। उसे मिल गई, लेकिन वह उसे शांत रहने के लिए कहता है। हमारे बीच जो लेन पर हुआ तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? तुम अभी भी उससे नाराज हो? तुम्हें तनिक भी अंदाजा है अभी हम किस स्टेज पर खड़े हैं? छोड़ो, मैं तुम्हें वो याद कराने की कोशिश करता हूँ। हाँ? तुम हाइड एंड सीक खेलने में सबसे बेहतर थी। कुछ इस तरह से। वो वहाँ से चली जाती है।
मुझे बिल्कुल याद नहीं। सच वाले भाई बहन हैं जैसे होते हैं से ये सच में प्यार करता है तो फिर इसने योगुरा को प्रपोज क्यों किया। तभी उसकी नज़र योगुरा के पेंडेंट पर पड़ती है और वह उसे देखकर उनसे बहस करने लगता है और उन लोगों के बीच में काफी बहस होती है। एक दूसरे को अक्यूज करते हैं एल्सा के लिए क्योंकि उन्होंने पार्टनर चुना। अकीरा को खासकर बहुत टारगेट किया जाता है क्योंकि उसने पहले कहा था कि वो टोयासा के अलावा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। अकीरा अब भी कन्फेस करता है कि अभी भी वो उसी पर स्टेबल है, ये सब केवल एक दिखावा है। सीन आगे बढ़ता है, वो लोग गाड़ी से अपनी डेट को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ होता है जिससे उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। अब अकीरा उसे ठीक करने के लिए उतरता है जिसे देखकर कैल्कॉन उससे पूछता है कि ये सारी चीजें वो कहाँ से सीखा। बाकी तीनों लड़कियां आगे घूमने निकल जाती हैं। तुम योगुरा के बारे में सीरियस हो? वैसे तुम्हें ये सारी बातें क्यों जाननी है? क्योंकि हम दोनों अभी साथ ट्रेवल कर रहे हैं। क्या केवल बस यही बात है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे और फेड के बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। तुम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो। गाड़ी का एक नट नीचे गिर जाता है, वह उसे निकालने जाता है। तुम फेड के बारे में क्या सोचते हो? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। जो भी हो, आखिरकार उसने तुम्हें अपना पार्टनर चुना है तो मैं भी इसमें खुश हूँ। मैं किसी को भी मार सकता हूँ जो भी उसका दिल तोड़े। मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करते हो। लगता है तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। सीन स्विच होता है, पोर्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सामानों को अनलोड किया जा रहा है। तभी उसमें से एक सामान नीचे की ओर गिरता है। एक आदमी उससे दबने वाला है। योगुरा बहुत तेज वहाँ जाती है और उसे बचा लेती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं। इतने में दोनों आ जाते हैं, वहाँ की सिचुएशन पूछते हैं। वो उसे बताती है कि इस तरीके से यहाँ काम हुआ, योगुरा ने उसे बचा लिया। कैल्कॉन से फिर से बात करने के कारण वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अकीरा उसे जाने के लिए कहता है लेकिन कैल्कॉन उसे कहता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। वह उसके पीछे जाता है। फेड फेस्टिवल में हुए सारे इंसिडेंट को याद करती है और बहुत दुख में दिखाई देती है और रोते हुए वो आगे बढ़ती है। अकीरा भी पहुँच जाता है। तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए। तुम एक अच्छे आदमी हो, ये सच है। कैल्कॉन मुझसे अच्छा बॉस बनेगा। तुम्हें पता है क्यों? वो चालाक है, सुंदर भी, लेकिन उससे बड़ी बात उसका दिल बहुत बड़ा है। हमारे परिवार में अगर कोई बच्चा बॉस बनने के लिए अनफिट है तो उसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन चुपके से कैल्कॉन ने सबका ध्यान रखा। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसे वो प्रोवाइड करवाता रहा। इसके बावजूद मैं बॉस बनना चाहूँगी जिससे मैं अपने परिवार में फैली इस तरीके की सारी बुराइयों को जड़ से ही मिटा दूँ। सीन चेंज होता है, घर का सीन दिखाई देता है। एक एंड्रॉइड? ये केवल एक इंटेल है सर, जो आउल से हमें मिली है। हमने उस कमीने को खुला छोड़ दिया कुछ समय के लिए, लेकिन मैं सही था। वो बहुत बड़ा नाशुक्रा है। आखिरकार वो लेंटगो फैमिली से बिलोंग करता है। वो हम में से ही एक है। आउल के ये करने से पहले हमें ही ये सारा काम करना होगा। मुझे समझ में नहीं आता कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। सीन चेंज होता है, सब लोग डिनर पर आ चुके हैं। सब लोग खाना खाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। योगुरा काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती हुई दिखाई देती है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरी एल्सा बनोगी? फिर से मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने सोचा कि शायद इससे मेरा प्यार साबित हो सके, लेकिन मुझे समझ में आ गया ये इस तरीके से नहीं हो सकता। अब मुझे पता है अगर तुम्हें सच्चा प्यार है तो वो किसी के सहारे नहीं, तुम्हें खुद ही प्रूव करना होगा। इस पूरे दिन इन दोनों ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये वहीं खड़े हैं। क्या तुम इन सारी चीजों से खुश हो फेड? आखिरकार तुम्हें इसके बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए। कैल्कॉन, ये एंड्रॉइड हमारे हवाले कर दो। ये सब ठीक उसी तरह हुआ जैसा मैंने सोचा था। बॉस,
मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये मुझे तब से पता है जब तुम लोग बच्चे थे। तुमने हमारे घर का एक महत्वपूर्ण नियम तोड़ा है। बचे हुए सारे बच्चों को मारकर तुम मुझे भी मारना चाहते थे। यही फैमिली हथियाने का तुम्हारा प्लान था, है ना? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात। ये एंड्रॉइड यही है तुम्हारे साथ, और तुमने आउल के साथ होकर के जो मिलिट्री वेपन्स खरीदे हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप ये सारी चीज़ें गलत तरीके से ले रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। वो हथियार केवल प्रिकॉशंस के लिए हैं, ठीक इस एंड्रॉइड की तरह। क्या वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फीडर्स, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इस गद्दार को अभी मारो और तुम ही होगी नेक्स्ट बॉस। आगे बढ़ो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती फ्रेड। केल्कॉन उसके हाथ से बंदूक लेता है और बॉस पर ही तान देता है। फीडर्स, तुमने भी अपने परिवार के साथ गद्दारी की। तुम जिसे परिवार कहते हो उसमें केवल तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ कोई एक आदमी भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के बच्चे भी। बॉस पर गोली चलाता है, सामने उसका एक बॉडीगार्ड ले लेता है। एंड्रॉइड को छोड़कर बाकी कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अपना मुंह बंद करो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ डेट चल रही है? तो तुम अपना ये भाषण बाहर जाकर मचाओ। वो नशे में है। ये तुम लोगों का आखिरी मौका है। नशे में? मेरे बॉडी में एक छोटा सा इंटॉक्सिकेशन फीचर्स है, जिससे मैं जब चाहूँ तब नशे से मुक्त हो सकती हूँ। अब तुम इसकी भरपाई करोगे, क्योंकि तुमने मेरा सारा मजाक खराब किया है। तभी एक स्नाइपर दिखाई देता है अकीरा को, योगुरा पर एम करता है। वो उसे बचाने के लिए आगे जाता है, बुलेट आगे आती है। योगुरा तो बच जाती है, लेकिन बुलेट अकीरा के छाती पर लगती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। सारे लोग चौंक जाते हैं, परेशान, दर्द में डूबे हुए। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, सी यू।